जय हिंद मेरे दुलारे प्यारे भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां और मेरे हम उम्र के भाई बहन भी। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है बाबू? एक आदमी 400 रुपया प्रति क्विंटल की दर से, प्रति क्विंटल यानी एक क्विंटल का कीमत दिया हुआ है 400 रुपया। क्या चीज खरीदे? कुछ खरीदे, चना खरीदे, आलू खरीदे, बैगन खरीदे। तो यहाँ आलू खरीदे हैं ये आदमी, और कितना खरीदे हैं? 50 क्विंटल खरीदे हैं। अब किस दर से खरीदे हैं? तो 400 रुपया प्रति क्विंटल की दर से। बस इस पर भी ध्यान देना है। 400 रुपया प्रति किलो की दर से, 400 रुपया प्रति मन की दर से, 400 रुपया प्रति क्विंटल की दर से। कैसे? या टन की दर से। तो क्विंटल, और क्विंटल, एक क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम को कहा जाता है एक क्विंटल। तो एक क्विंटल खरीदते हैं तो 400 रुपया लगता है। उस हिसाब से 50 क्विंटल खरीदता है आलू। तो पहले निकाल लेंगे कि 50 क्विंटल आलू का क्रय मूल्य कितना हुआ। तो 50 क्विंटल, या तो और इसे और महीन करके बताते हैं। प्रश्न में जो दिया हुआ है प्रति क्विंटल दिया हुआ है, यानी क्या है बच्चा? एक क्विंटल। एक क्विंटल क्या खरीदे हैं? तो आलू खरीदे हैं। क्यों नहीं सही होता है? एक क्विंटल आलू का, एक क्विंटल आलू का क्या दिया हुआ है? तो एक आदमी 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 50 क्विंटल आलू खरीदता है, यानी एक क्विंटल आलू का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिखेंगे क्योंकि खरीदते हैं इस भाव से। क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया। ₹400 है। इसलिए टोटल आलू खरीदे हैं कितना? तो 50 क्विंटल आलू का कीमत कितना हो जाएगा? 50 क्विंटल आलू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो एक क्विंटल का कीमत दिया हुआ है, तो 50 क्विंटल का, तो 50 क्विंटल का कीमत 400 में 50 से कर देंगे गुना। एक क्विंटल का जब कीमत 400 है तो 50 क्विंटल का निकालने के लिए क्या करेंगे? गुना ही करेंगे ना बाबू। तो 50 से गुना कर दिए तो 50 गुना बढ़ गया उसका कीमत। 50 क्विंटल जब आलू हो गया तो कीमत भी 50 गुना बढ़ गया। तो 5 चौका 20, सिर्फ 5 में किए हैं, और उसके बाद 2 शून्य इधर और 1 शून्य इधर। 1, 2 और 3, इतना रुपया।
तो टोटल क्रय मूल्य निकल गया, कितना निकल गया? तो 20 कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 रुपया टोटल का खरीदा। और उसके बाद कहता है 500 रुपया अन्य खर्च। अन्य खर्च हुआ तो आलू लाने में ही होगा तो अन्य खर्च बराबर 500 रुपया। तो अब क्रय मूल्य में कौन आ जाएगा? जोड़ करके जितना हमें लगा पूंजी, वास्तविक क्रय मूल्य तो ये हो गया। आलू खरीदा कितना में, बात यह नहीं है, लाने में हमें जो लगा खर्च उसे भी इसमें रख शामिल करेंगे। तो 500 रुपया। अब क्या करेंगे? अब टोटल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च यानी जितना आलू खरीदने में लगा वह, और तो आलू खरीदने में लगा है कितना? 20,000। 20,000, 20 पर 300 और फिर 500 रुपया और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब जाकर के वहां सटेगा। कुल खर्च बराबर हो जाएगा यानी 20,000 में जोड़ देंगे 500, तो जोड़ करके आ जाएगा 20, 500 यहां से हो जाएगा यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 20,500। 20,000 में खरीदा आलू और 500 रुपया अन्य खर्च हुआ। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो गया? यही हो गया। यहाँ लिख देते हैं कि वास्तविक क्रय मूल्य हुआ, आलू पर ही खर्च हुआ है तो दुकानदार सब खर्च बैठा करके न बेचेगा। वास्तविक क्रय मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य इतना आ गया। यहाँ छोड़िए, लिखना है, वास्तविक समझ जाना है। अब कहता है कि वह किस दर से बेचे कि 25% का लाभ हो। तो 25% लाभ दिया हुआ है 25%। पच्चीस प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया के वस्तु यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
25% लाभ के हिसाब से विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया क्रय मूल्य माने, और 25% का लाभ हुआ 25 रुपया का, तो यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया। तो कहता है कि किस दर से बेचे, आगे लिखेंगे कि चूंकि जब किस दर से बेचे, इधर लिखेंगे क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य आ गया 125, अर्थात बी से विक्रय और मू से मूल्य आ गया 125, यानी 100 रुपया के वस्तु 125 रुपया में बिकेगा, तो 25% का लाभ का मतलब यही है 125 रुपया। इसलिए जब क्रय मूल्य 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य 125 बटा 100। इसलिए जब विक्रय मूल्य कितना हुआ, आलू का क्रय मूल्य आया है 20,000, नहीं टोटल आया है 20,500, यानी भाड़ा को भी हम लिखेंगे। तो जब क्रय मूल्य 20,500 रुपया, पूंजी जितना लगा वो सब न लिखेंगे, 20,500 रुपया ₹20,500 है, तो कितना हो जाएगा 125 और बटा 100 और गुना 20,050। अब काटेंगे, ये शून्य काट दिए, और 2 पचे 10 और 25 पचे 125। अब कितना या नहीं कटेगा, तो 205 में 25 से गुना करके बराबर 205 में 25 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, फिर 2, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 1 और 2 दूना 4, 5, 2, 1, 4 1 5, कितना आ गया 5125 आ गया 5125 और बटा 2, इतना का कितना रुपया कितना पैसा होता है 5125 में 2 से भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 1 बचा 1 1, 2 पचे 10, फिर 2 2 छक 12 और फिर 5, 2 दूना 4
और फिर पॉइंट, 2×5 = 10, यानी कितना आया? 2562। 2562.5 रुपया। क्या चीज आ रहा है? देखिए यहाँ जो शून्य दिए डबल शून्य, यहाँ आकर के एक शून्य दे दिए, यानी यहाँ भी एक शून्य बढ़ेगा, यहाँ भी एक शून्य बढ़ेगा बाबू। मुझसे गलती हो गई थी, टोटल खर्च में एक शून्य मैं घटा दी थी। तो क्या हो जाएगा? एक शून्य बढ़ जाएगा, या तो फिर यहीं से कट जाएगा। देखिए यहीं से कट जाएगा, नहीं कटा इसलिए क्योंकि मैं सही से नहीं लिखी थी, इसलिए मैं फिर से लिख करके और काटती हूँ। तो 125 और बटा 100 और गुना टोटल खर्च कितना है? 20 और 500। हम लिख दिए थे 20 और 50, 2 शून्य है। टोटल खर्च जोड़ेंगे तो 2 शून्य और फिर 5 और फिर 20, यही हुआ। अब ई शून्य और ई शून्य काट दिए, उसके बाद फिर ई शून्य और ई शून्य काट दिए, तो अब 205 और 125 बच गया, सब कट गया। अब गुना करके जो आएगा 205 और 125 कर लेते हैं गुना। 25 और फिर 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 और 2 दूना 4, फिर 5 0 2, तो कितना आएगा? बराबर 5 2 5 1 6 और 4 1 5 और 2, कितना आया? 25 62 और 5, इतना आ गया टोटल का विक्रय मूल्य। और पूछता है क्या? यह तो 50 क्विंटल जो आलू है टोटल को बेचेंगे 25,625 में, जबकि खरीदा गया है 20,000 में। अब इतना है तो क्या कहता है कि वह किस दर से आलू बेचे, दर पूछ रहा है। यह तो टोटल विक्रय मूल्य हो गया, टोटल विक्रय मूल्य हो गया, किस दर से आलू बेचे कि 25% का लाभ हो। तो यह जो हुआ है कितना का, यहाँ कैसे निकाल ले, जैसे बना लेते हैं कि 50 क्विंटल, दर अब पूछ रहा है 50 क्विंटल आलू का विक्रय मूल्य, टोटल निकल करके आया हम लोग को कितना? तो 25 और 62 और 5 रुपया। इसलिए 1 क्विंटल को कितना आलू बेचेंगे, 1 क्विंटल में कितना रुपया में बेचेंगे, तो हो जाएगा 25
और 6 और 2 5 और बटा 50। तो इतना यहाँ पर साफ से भाग दे लेते हैं तो देखते हैं कि कितना आता है। जगह तो अब है नहीं। पच्चीस, 6 2 5 और बटा आया है 50। तो 50 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 50 से भाग देंगे तो 5 बार लगेगा। 5 पचे 25, 6 कट गया कट गया। अब उतार दिए 2, तो फिर 1 बार लग गया। तो यहाँ 2 और फिर 1, फिर उतार दिए 5, 125 हो गया। कैसे लगेगा? भाग दे रहे हैं 50 से न बाबू। 5 पचे 25 हो गया, शून्य दे दिए तो 6 कट गया। फिर 2 उतारे तो 50 से काएं 50, 2 और 6 में से 5 गया 1। अब 5 उतार लिए तो 50 दूना 100 होता है। अब घटाए तो 5 और 2 रहा और कट गया। अब संख्या भी नहीं है तो क्या दे दिए, पॉइंट दिए और यहाँ शून्य दे दिए तो लग जाएगा 5 बार। तो हो गया, यानी कितना आ गया। इसको कहाँ लिखें, इसे लिखना तो है, यहीं लिखाना चाहिए था। तो 25 625 और इधर लिख लेते हैं। 25 625 1 क्विंटल आलू का कीमत हो जाएगा 25 625 और बटा 50। फिर भाग देने के बाद कितना आया, 5 112 और पॉइंट 5 रुपया, यानी 512 रुपया और 50 पैसा में प्रति क्विंटल। 1 क्विंटल का निकाले हैं, दर पूछ रहा है। तो 1 क्विंटल का कीमत आ गया कितना, 512 पॉइंट, यही निकालना था। तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है उस अनुसार से हमें बनाना पड़ता है बाबू। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।